एमएसपी पर सियासत। केंद्र सरकार ने धान की एमएसपी में वृद्धि कर दी है। किसानों को धान का समर्थन मूल्य 117 रुपए अधिक मिलेगा। हालांकि छत्तीसगढ़ के किसानों को इसका त्वरित लाभ नहीं होगा, लेकिन इससे लेकर प्रदेश में सियासत जरूर देखने को मिल रहा है। अच्छा अवसर है कि हमें 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हम किसानों को धान का भुगतान कर रहे हैं। अब वो भुगतान तो यथावत रहेगा 3100 के हिसाब से। इतना ज़रूर है कि प्रदेश सरकार के ऊपर जो अतिरिक्त भार जो पड़ता था उससे थोड़ा कम अब पड़ेगा। 117 रुपये की हमें कुछ राहत मिलेगी। सरकार का ही कहना है कि हम किसानों को बढ़ा हुआ मूल्य नहीं देंगे, ये तो छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ धोखाधड़ी है। 3100 में 117 रुपये जुड़ के मिलना चाहिए, 3217 रुपये किसानों को मिलना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि सरकार का खर्चा कम हो जाएगा तो उनको घोषणा ही नहीं करना था 3100 रुपया का। ये तो हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है, धोखाधड़ी कर रही है। और हम पहले ही कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों से मुकर जाती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने वादों से मुकर गई है और किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है, किसानों के लिए षड्यंत्र कर रही है। हमारी पार्टी इस पर स्टैंड लेगी और इसमें धरना प्रदर्शन भी हम लोग करेंगे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। धनंजय सिंह ठाकुर, जब भारतीय जनता पार्टी 3100 रुपए दे रही है एमएसपी का, इसके अलावा 117 रुपए जो रोका गया है, इस पूरे मामले पर आपकी पार्टी का क्या कुछ स्टैंड है? देखिए, जिस प्रकार से मात्र 117 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, ये किसानों का मजाक उड़ाने का काम मोदी सरकार ने किया है। अभी एक सर्वे रिपोर्ट आया था जिसमें महंगाई 15 माह के उच्च स्तर पर है, पहली बात। दूसरी बात, आप देखेंगे कि मोदी सरकार ने ही तो वादा किया था किसानों की आमदनी बढ़ाने का, किसानों को स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश पर लागत मूल्य का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का। आज हालात यह है, किसानों की आय घट रही है और खर्चा बढ़ रहा है, किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार का किसान विरोधी चरित्र है। ये जो बढ़ोतरी की गई है, ऊंट के मुंह में जीरा है और किसानों को हताश और परेशान करने वाला है। लेकिन छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो पूरे देश में सबसे ज्यादा 3100 रुपए एमएसपी दिया जा रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार सबसे ज्यादा धान कीमत दे रही थी और उसकी नकल करके इन्होंने घोषणा किया था 3100 देंगे। और अगर आज 117 पर बढ़ रहा है तो हम तो मांग करते हैं कि विष्णुदेव साय जी घोषणा करे कि प्रदेश के किसानों को 3217 रुपए धान का समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ में मिलेगा। और जब भाजपा किसानों को छत्तीसगढ़ में 3100 पर धान कीमत देने तैयार हो गई है, तो देश भर के किसानों का ये हक है कि मोदी सरकार जो मोदी की गारंटी के नाम से छत्तीसगढ़ किसानों को 3100 रुपए दे रही है, देश भर के किसानों को भी 3100 रुपए दे, ताकि किसानों की आर्थिक हालत सुधरे, किसानों को कर्ज से मुक्ति मिले, किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिले, महंगाई से राहत मिले। ये मोदी सरकार की जवाबदारी है। अगर मोदी की अगर गारंटी की बात करते हैं तो मोदी देश के प्रधानमंत्री है और हर किसान के प्रति उनका दायित्व बनता है, तो उनको 3100 देने की घोषणा देश में करनी चाहिए। ठीक है, हम इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का जवाब सुन लेते हैं। उनका क्या कहना है। हमारे साथ केएस चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? उनका तो कहना है कि आपको पूरे देश में 3100 रुपए करनी चाहिए और जो 117 रुपए केंद्र से बढ़ाई गई है उसे छत्तीसगढ़ में भी लागू करना चाहिए। महोदय, है कि अवसर में भी आपदा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इनको स्वागत योग्य देखना चाहिए कि 117 रुपए केंद्र सरकार ने बढ़ाए। जब 2500 रुपए हो गया था, जब 2500 रुपए इन्होंने 2018 में एमएसपी किया था, तो उस समय जो डिफरेंसेस था और बाद में जो 600 रुपए और 600 रुपए केंद्र की तरफ से बढ़ा दिया गया पूरे 5 साल में, तो क्या इन्होंने 600 रुपए बढ़ाया था? नहीं बढ़ाया था, इन्होंने 100 रुपए बढ़ाया था। आज 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है। आज
100% उपकरणों में सब्सिडी मिल रहा है। आज 85% किसान का फसल का बीमा हो रहा है। ये पहले कांग्रेस पार्टी में 2014 के पहले तो हमारे को दिखाई नहीं दिया, ये अभी अभी दिखाई दे रहा है। इतने ट्रैक्टर बांटे गए हैं छत्तीसगढ़ में, वो 2018 से लेकर 2023 तक क्या कर रहे थे ये लोग। दूसरी बात, आज जब 3100 रुपए विष्णुदेव सराज दे रही है, आपने देखा थे कि 3200 भी कर दिया, लेकिन तब भी छत्तीसगढ़ की जनता ने विष्णुदेव सरकार को चुना। क्यों? क्योंकि हम एमएसपी बढ़ा के रकबा कम करने नहीं निकले थे, हम एमएसपी बढ़ा के कालाबाजारी करने नहीं निकले थे, हम एमएसपी बढ़ा के हम गोबर में भ्रष्टाचार करने नहीं निकले थे, हम एमएसपी बढ़ा के दूसरे हाथों से भ्रष्टाचार करने नहीं निकले थे। हम जो भी हैं बिल्कुल बिल्कुल अपने अपने दावे हैं, लेकिन देखना होगा कि किसानों की आय कब तक दोगुनी होती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों प्रवक्ताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों के बीच अपने बात रखने के लिए।